आइए ठाकुर साहब आइए, प्रणाम। पुनीत इस्सर का नाम आते ही लोगों की आंखों के सामने महाभारत के दुर्योधन का किरदार घूमने लगता है। लंबी चौड़ी कद काठी और बुलंद आवाज के साथ आपने इस किरदार को बखूबी निभाने वाले अभिनेता पुनीत इस्सर ने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन कई सालों पहले तक उन्हें इसी अभिनय के चलते लोगों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। यूं तो उनके करियर को लेकर दो बड़ी बातें काफी मशहूर हैं। पहला कुली के सेट पर हुआ हादसा और दूसरा महाभारत में उनका दुर्योधन का किरदार। लेकिन इन दोनों ही चीजों को लेकर सुर्खियों में आए पुनीत को इसी कारण जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर देखना पड़ा था। तो चलिए आज जानते हैं इस अभिनेता के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम भोले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। पुनीत का जन्म 6 नवंबर 1959 को पंजाब में हुआ था। पुनीत का जन्म निर्देशक सुदेश इस्सर के घर हुआ था, जिन्होंने प्रेम गीत, आखिरी मुकाबला, फरेबी और सौदा जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। ऐसे में बचपन से ही पुनीत के सिर पर भी अभिनय का जुनून सवार था। वे बड़े होकर इंडस्ट्री में ही नाम कमाना चाहते थे। जहां एक और सभी हीरो बनने की तलाश में माया नगरी आते हैं, तो वहीं पुनीत ने इसके विपरीत राह चुनी और उन्होंने खलनायक का किरदार निभाने का फैसला किया और खुद को खलनायक के किरदारों के लिए तैयार करने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पुनीत ने स्नातक की पढ़ाई की और फिर वे अभिनय की ओर रास्ता बनाने लगे। उन्हें पहला मौका अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली में मिला, जिसमें वे खलनायक बने थे। लेकिन यही खुशी का मौका पुनीत के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इस पहली ही फिल्म के कारण वो इतने बड़े विवाद में फंस गए थे, जिससे उनका कभी पीछा ही नहीं छूट सका। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर ने गलती से अमिताभ बच्चन को घूंसा मारा था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मरते मरते बचे थे। इसके बाद कई सालों तक पुनीत इस्सर काम को तरस गए थे, लेकिन 4 साल के संघर्ष के बाद 1987 में आया B.R. चोपड़ा का सीरियल महाभारत उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। लेकिन महाभारत में भी उन्होंने दुर्योधन का किरदार बड़ी मुश्किल से पाया था। उन्होंने खुद एक साक्षात्कार में बताया था कि कुली के हादसे के बाद अमिताभ बच्चन ने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन सभी लोग उन्हें इसका दोषी ठहराते रहे और बिग बी के प्रशंसक उनसे नाराज थे। ऐसे में उन्हें लगातार 6 से 7 फिल्मों से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई हजार ऑडिशन दिए, जिसके बाद उन्हें महाभारत में रोल मिला। हालांकि B.R. चोपड़ा ने उन्हें सीरियल में भीम के किरदार के लिए कास्ट किया था, लेकिन पुनीत दुर्योधन का किरदार निभाना चाहते थे। ऐसे में उनकी कद काठी के कारण उन्हें भीम का किरदार निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने दुर्योधन का किरदार मांगा, तब B.R. चोपड़ा ने शर्त रखी कि यदि उनसे लंबा कलाकार भीम के किरदार के लिए मिल गया तो वे दुर्योधन बन सकते हैं, नहीं तो उन्हें ही भीम बनना होगा। हालांकि बाद में भीम का किरदार एथलीट और एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने निभाया था और पुनीत दुर्योधन बने। पुनीत ने ये भी बताया कि दुर्योधन बनने के बाद लोग उन्हें सच में खलनायक मानने लगे थे और उन्हें भला बुरा बोलते थे। अभिनेता के साथ निर्देशन में भी आजमाया हाथ। हालांकि इसके बाद पुनीत ने कई फिल्मों, सीरियल्स और सीरीज में काम किया। इसके साथ पुनीत ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और बतौर निर्माता कई फिल्मों का निर्माण भी किया। वे सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 8 का भी हिस्सा बने और उन्होंने 60 से ज्यादा की उम्र में भी फिट रहकर खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी शादी दीपाली से हुई, जो अभिनेता दलजीत पुरी की बेटी और अभिनेता सत्यजीत पुरी की बहन है। महाभारत के बाद पुनीत ने चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूजी, क्रिश, बचना ए हसीनो, रेडी, सन ऑफ सरदार और द कश्मीर फाइल सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली निर्देशित सलमान खान अभिनीत पुलिस फिल्म गर्व थी, जिसके लिए उन्होंने पत्नी दीपाली के साथ पटकथा लिखी थी। पुनीत इस्सर फिल्म निर्देशक सुदेश इस्सर के पुत्र हैं। इनकी पत्नी दीपाली पंजाबी अभिनेता दिलीप पुरी और बंगाली गायिका अक्षिता पुरी की पुत्री हैं। 60, 70 एवं 80 के दशक में मशहूर बाल कलाकार सत्यजीत पुरी दीपाली के भाई हैं। पुनीत की 2 संतानें हैं, निवृत्ति जो कि इनकी बेटी है और सिद्धांत जो इनका बेटा है। प्रशिक्षित अभिनेता होने के साथ साथ पुनीत कला अभिनय के प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा वो एक सुप्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इन्हें कुंग फू, कराटे, बॉक्सिंग तथा कुश्ती का भी शौक है।
हालांकि अभी भी ये अपने अभिनय में सक्रिय हैं और आज ये 66 साल के हो चुके हैं, जैसा कि आप उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। अभिनेता होने के साथ साथ इनका सफर काफी संघर्षमय रहा था। इन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।